अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 29 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो भी दोस्त मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत वज़ारत ने एक रिपोर्ट जारी कर मीडिया को बताया है कि ये रिपोर्ट अप्रैल 2019 से पिछले 4 महीने में कुवैत से डिपोर्ट किए गए गैर मुल्कियों के बारे में है। कुवैत के एहलकारों ने पिछले 4 महीने में लगभग 4,500 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया है, जो अप्रैल 2019 को ख़त्म हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक डिपोर्ट और वर्करों पर कुवैत के कानूनों की खिलाफ वर्जी करने वाले डिपोर्ट में मेन तौर से अरब शहरी और एशियाई शहरी शामिल हैं। कुवैत दैनिक अल-कसाब के मुताबिक एहलकारों ने जराइम मामलों में शामिल होने के लिए दूसरे गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया है। रेसिडेंसी मामलों के लिए जनरल डायरेक्टर ने 800 अरब शहरी के मामले में एक तहकीकात शुरू की है, जिन्हें कुवैत में उन कंपनियों के लिए काम करने के लिए लाया गया था जो केवल कागज़ पर मौजूद हैं, यानी कि फ़र्जी कंपनी। जांच में पता चला है कि ऐसी कंपनियों के मालिकों ने अरब गैर मुल्कियों को पैसे के बदले लाए थे। मुबीना तौर पर ऑपरेशन में शामिल होने के शक में 2 कुवैतियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब भी कुवैत में दूसरी ओर पुलिस की छापेमारी कुवैत के कई इलाकों में जारी है। ऐसे में आप वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ही बाहर निकलें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के एहलकारों ने एक नामालूम मिस्री शहरी को गिरफ्तार किया है, जो फ्यूल स्टेशन के 2 वर्करों के साथ मिलकर पब्लिक रकम चुराने के इल्ज़ाम में है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के पास 2 फ्यूल कार्ड थे। दैनिक ने यह नहीं बताया कि उसे कार्ड कैसे मिला। वज़ारत दाखिला के एक एरिया से मुतालिक है, जिसे उसने फ्यूल स्टेशन के वर्करों को दिया और उसने कहा कि वो कार्ड टाइप करें। आवाम को पेट्रोल की बिक्री और उन्हें 1% की पेशकश की है। हालांकि एक सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि मुलजिम वज़ारत दाखिला का एक वर्कर है और जब एहलकारों ने कार्ड के नुकसान का पता लगाया तो तहकीकात में पता चला है कि कार्ड कहां इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस ने फ्यूल स्टेशन पर जाकर दोनों को गिरफ्तार किया और पाया उनके कब्जे में 2 कार्ड है। बाद में पुलिस ने मिस्री के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा है कि हर महीने लोगों को फ्यूल की बिक्री के जरिए से हर कार्ड से लगभग 180 दिनार मिल रहे थे, जबकि पेट्रोल स्टेशन पर वर्कर अपने लिए कमीशन रखते थे। मुलजिम को मुतालिक एहलकारों को भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत के अंदर इन दिनों गर्मी का जो आलम है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में मौसम माहिरीन यानी कुवैत के जो मौसम माहिरीन उनका कहना ये है कि आने वाले कुछ दिनों में गर्मी का जो तापमान है वो 52 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तक पहुँच सकता है, यानी कि 52 डिग्री से ज़्यादा तापमान पहुंच सकता है। तो ऐसे में बताया गया है कि नॉर्मल डिग्री जो रहेगी वो 48 से 51 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो रहेगा। बाकी ये जो गर्मी का आलम है ये कम होगा अगस्त के शुरुआत से, यानी अगस्त के शुरुआत से ये धीरे धीरे इस गर्मी का जो आलम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बताया गया है कि गर्मियों के दौरान ना ही ज़्यादा बाहर निकलें, ज़रूरत है तो ही बाहर निकलें और धूप में काम भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और आपकी जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि इन दिनों कुवैत के अंदर गर्मी का जो आलम है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।